हेलो नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइन क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था सामान्य परिचय। क्या पढ़ा था? सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में अपन ने क्या क्या पढ़ा? उसमें पढ़ा कि राजस्थान का नामकरण। नामकरण में देखिए कि राजपूताना शब्द किसने दिया, मरुकांतर शब्द किसने दिया, राजस्थान शब्द सर्वप्रथम में किसने दिया। फिर देखा आपने उसके अन्य नाम की, कौन से क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि योधेय कौन से क्षेत्र को बोला जाता है, मारवाड़ कौन से क्षेत्र को बोला जाता है। फिर अपन ने देखिए राजस्थान की स्थिति। क्या पढ़ा? राजस्थान की स्थिति कि राजस्थान में सापेक्ष स्थिति क्या है और निरपेक्ष स्थिति क्या है राजस्थान की, ये अपन ने देखा उसमें। फिर अपन ने पढ़ा था उसमें कि राजस्थान कौन से अक्षांश से कौन से देशांतर तक फैला हुआ है और कौन सा कटिबंध है उसमें, ये अपन ने उसमें देखा। फिर अपन पढ़ेंगे आज उसका विस्तार। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का विस्तार पढ़ेंगे। तो विस्तार में अपना रहेगा कि पहले अपन मैप बनाएंगे। अपन ने पढ़ा राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय देखा था। राजस्थान का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में कल अपन ने नामकरण स्थिति वगैरह देख ली। आज पढ़ेंगे उसका विस्तार कि कहाँ से कहाँ तक है। तो अपन पढ़ेंगे विस्तार, राजस्थान का विस्तार। तो विस्तार में अपन मैप बनाएंगे और मैप में कल भी समझाई थी और आज फिर से अपन मैप समझते हैं। मैप से जितना याद रखेंगे अपन उतना ही सही रहेगा और याद भी सही रहता है। जितना मैप में ड्रॉ करके पढ़ेंगे उतना ही अपन को याद रहेगा। कि जैसे जैसे जिलों की लोकेशन याद रहेगी वैसे अपना क्वेश्चन भी अपन को याद होता जाता है। ये अपना राजस्थान है। ये अपना राजस्थान का मैप बनाया अपन ने कि राजस्थान है। दिशा लिखेंगे उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ने राजस्थान का मैप बनाया और दिशा लिखी उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब लिखेंगे कौन से अक्षांश से कौन से अक्षांश तक अपना राजस्थान फैला हुआ है। तो अक्षांश लिखेंगे अपन 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अपना राजस्थान फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट अपना राजस्थान फैला हुआ है। फिर देखेंगे देशांतर। तो देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या लिखा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। अब आप बोलोगे दिशा पश्चिम होने पर पूर्वी क्यों लिखा? क्योंकि जब विश्व का मैप बना के आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था उसमें बताया था कि अपना राजस्थान उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में अपना राजस्थान स्थित है और दिशा क्या है उसकी? उत्तर पूर्व। इसीलिए अपन अक्षांश तो क्या है अपने उत्तरी और ये देशांतर क्या है? पूर्वी। तो क्या आएगा अपना? उत्तर पूर्वी देशांतर। क्या आएगा? उत्तर तो अक्षांश और देशांतर क्या आएगा? पूर्वी। देशांतर आएगा पूर्वी। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर अपना राजस्थान फैला हुआ है। अब देखेंगे कौन सा उत्तरतम बिंदु है, कौन सा दक्षिणतम बिंदु है। तो उत्तरतम बिंदु है कोणागांव श्री गंगानगर का। उत्तरतम बिंदु क्या है राजस्थान का? कोणागांव है श्री गंगानगर का। श्री गंगानगर का। दक्षिणतम है बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा बांसवाड़ा। बोरकुंडा गांव किसका है? बांसवाड़ा का। अपन ने पढ़ा अक्षांश और देशांतर। उसमें देखा अक्षांशतम उत्तरतम अक्षांश कौन सा है और दक्षिणतम अक्षांश कौन सा। अब देखेंगे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है।
पश्चिमतम बिंदु देखेंगे अपन कटरा गांव जैसलमेर। कटरा गांव जैसलमेर का क्या है, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु। क्या है, पश्चिमतम बिंदु। फिर देखेंगे उत्तरतम बिंदु कौन सा है। उत्तरतम बिंदु है सिलोना गांव धौलपुर का। किसका है, धौलपुर का। सिलोना गांव धौलपुर का क्या है, उत्तरतम बिंदु राजस्थान का। और कटरा गांव जैसलमेर क्या है, पश्चिमतम बिंदु राजस्थान का। फिर देखिएगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है राजस्थान की। फिर देखेंगे अपन कि पूर्व से पश्चिम की कितनी लंबाई है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है और 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है राजस्थान की। ये अपन कल मैप में ड्रॉ करके भी पढ़ा था, अब आज विस्तार से पढ़ते हैं। तो विस्तार सर्वप्रथम देखेंगे अपन अक्षांश की। राजस्थान से कौन कौन से अक्षांश राजस्थान के, तो पहला देखेंगे अपन अक्षांश। अक्षांश है राजस्थान के 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश। कहाँ तक फैला है राजस्थान, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक अपना राजस्थान फैला हुआ है। फिर देखेंगे देशांतर कि देशांतर कितना है। देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट है पूर्वी देशांतर। तो अपन लिखेंगे 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है पूर्वी देशांतर। अपन ने पहले मैप में ड्रॉ करके पढ़ा कि अक्षांश कौन सा है, देशांतर कौन सा है। फिर अपन ने इसमें लिखा कि अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है और देशांतर कहाँ से कहाँ तक है। अब देखेंगे इनका अंतर कि अक्षांश से विस्तार कितना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है और उसमें ऑप्शन दे देता है 10 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री 9 मिनट ऐसे ऑप्शन डाल देता है। तो अपन देखते हैं कि विस्तार कैसे देखते हैं। अपन अंतर देखेंगे इनका। अंतर देखा तो अक्षांश से अंतर तो है, अक्षांश से अंतर देखेंगे 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 डिग्री 9 मिनट। कितना आया, 7 डिग्री 9 मिनट। तो क्या है, अक्षांश से विस्तार किसका, राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। अब देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, देशांतर का देखेंगे तो 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। ये क्या आया, देशांतर। राजस्थान का देशांतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। ये तो है देशांतर। और अक्षांश कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट राजस्थान फैला हुआ है। अब देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं। क्वेश्चन बन के आते हैं डायरेक्ट अक्षांश से भी 5 क्वेश्चन बन के आते हैं और देशांतर से भी 5 क्वेश्चन रहते हैं। कौन से, जैसे अक्षांश से पूछ लिया उत्तरतम अक्षांश कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया उत्तरतम अक्षांश कौन सा है, 4 जिले डालेंगे तो उत्तरतम अक्षांश क्या देखा था अपने पढ़ा था उत्तरतम अक्षांश श्री गंगानगर, कोणा गांव श्री गंगानगर। तो अपन लिख लेते हैं अक्षांश। अक्षांश तो अक्षांश में आएगा श्री उत्तरतम अक्षांश, उत्तरतम अक्षांश कितना है, उत्तरतम अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट। कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट क्या है, उत्तरतम अक्षांश राजस्थान का। फिर देखेंगे उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु है कोणा गांव श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर तो क्या है, उत्तरतम बिंदु है और 30 डिग्री 12 मिनट क्या है, अक्षांश है। फिर देखेंगे दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी या दक्षिणतम अक्षांश, दक्षिणतम अक्षांश।
दक्षिणतम अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा का। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। बोरकुंडा गांव किसका है? बांसवाड़ा का। अपने पढ़ा कि अक्षांश, उत्तरतम अक्षांश कौन से है और दक्षिणतम अक्षांश कौन से है। तो उत्तरतम अक्षांश आया 30 डिग्री 12 मिनट, उत्तरतम बिंदु आया श्री गंगानगर। दक्षिणतम अक्षांश आया 23 डिग्री 3 मिनट और दक्षिणतम बिंदु कौन सा रहा? बोरकुंडा गांव बाड़मेर का। अब देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई, क्वेश्चन रहता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपने कितनी लिखी थी? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई लिख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। ये थे अपने अक्षांश के क्वेश्चन कि डायरेक्ट अक्षांश से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट अक्षांश से ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तरतम अक्षांश पूछ लेगा, दक्षिणतम अक्षांश पूछ लेगा, उनका अक्षांश पूछ लिया, बिंदु पूछ लिया और लंबाई पूछ सकता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की क्या लंबाई है। अब देखेंगे देशांतर। क्या देखेंगे? देशांतर कि कितने देशांतर तक फैला हुआ है और पूर्वतम देशांतर कौन सा है, पश्चिमतम देशांतर कौन सा है और पश्चिमतम बिंदु कौन से हैं। तो अपन देखते हैं देशांतर। क्या पढ़ा अपने? अक्षांश। अब पढ़ेंगे अपन देशांतर। क्या पढ़े? देशांतर। देशांतर, देशांतर का क्या रहेगा? पूर्वतम देशांतर, पूर्वतम देशांतर। पूर्वतम देशांतर कौन सा है? पूर्वतम देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट। क्या है? 78 डिग्री 17 मिनट। क्या है? पूर्वतम देशांतर किसका? राजस्थान का पूर्वतम देशांतर कौन सा है? 78 डिग्री 17 मिनट। पूर्वतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु है सिलोना गांव धौलपुर, सिलोना धौलपुर। सिलोना गांव धौलपुर तो क्या है? पूर्वतम बिंदु है और पूर्वतम देशांतर कौन सा है? 78 डिग्री 17 मिनट। अब देखेंगे पश्चिमतम बिंदु। पश्चिमतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? कटरा गांव जैसलमेर, कटरा जैसलमेर। कटरा गांव जैसलमेर क्या है? पश्चिमतम बिंदु राजस्थान का। और पश्चिमतम देशांतर कौन सा है? पश्चिमतम देशांतर, पश्चिमतम देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट। क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट। अब देखेंगे पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। यह अपन ने पढ़ा कि राजस्थान कौन से अक्षांश से कौन से अक्षांश तक स्थित है, देशांतर क्या है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, ये सारा आपने पढ़ा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन पढ़ेंगे कि ये तो थी राजस्थान की स्थिति। अब देखेंगे राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, राजस्थान का आकार क्या है। कौन से गोलार्ध में स्थित है राजस्थान? राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। फिर देखिए कटिबंध, राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? तो
कटिबंध देखेंगे अपन कि उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध, ये 3 कटिबंध होते हैं। लेकिन होते क्या है, कटिबंध बोलते किसको है, ये देखेंगे पहले कि कटिबंध होता क्या है। कटिबंध होता क्या है, मैंने देखा आकार, राजस्थान का आकार कि राजस्थान की कैसी आकृति है। पहले देखेंगे आकार या आकृति। आकृति, राजस्थान की आकृति कैसी है, विषमकोणीय चतुर्भुज के समान। विषमकोणीय चतुर्भुज, चतुर्भुज, विषमकोणीय चतुर्भुज जैसी आकृति है राजस्थान की। क्यों? क्योंकि ये लंबाई कम है इसकी और चौड़ाई ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, पतंगाकार भी नाम में दिया गया है, पतंगाकार। क्यों? क्योंकि ये पतंग के समान दिखाई देता है। अपना राजस्थान का डायरेक्ट मैप बनाते हैं, इसे पतंग के समान ऐसे मैप बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, पतंगाकार, के पतंग के समान दिखाई देता है। फिर देखते हैं इसका क्षेत्रफल कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.47 वर्ग किलोमीटर। तो अपन देखते हैं क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239.47 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल है। जो देश का कितना प्रतिशत है, RS 2016 वाला पेपर था, उसमें पूछा गया था कि भारत का राजस्थान कितना प्रतिशत है। और 2018 में सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था जीके का, उसमें भी पूछा गया था कि भारत का राजस्थान कितना प्रतिशत है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान कितना प्रतिशत है। तो अपन देखते हैं भारत देश का कितना प्रतिशत है। देश का कितना प्रतिशत है, देश का है 10.41%। कितना प्रतिशत है, जो देश का कितना प्रतिशत है, 10.41% है भारत का। अब देखेंगे कि ये राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। ये कब बना, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। क्या हुआ था, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ पृथक हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक हुआ, उसके बाद क्या बना, राजस्थान पहला स्थान है। तो देश में राजस्थान का राज्य कौन सा स्थान पर आ गया, पहले स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्या है, सबसे बड़ा राज्य। अब देखते हैं गोलार्ध कौन सा है। क्या देखेंगे, गोलार्ध। गोलार्ध देखेंगे कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन दे दिया, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ये ऑप्शन दे दिया। तो आप क्या करोगे, तो उसमें अपना गोलार्ध आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जैसे विश्व बनाया था, उसमें राजस्थान की क्या स्थिति रही थी। राजस्थान की स्थिति रही थी कि राजस्थान उत्तरी तो अक्षांश में स्थित था या उत्तरी गोलार्ध में स्थित था और पूर्वी देशांतर में स्थित था। इसीलिए उत्तर और पूर्व दोनों आएंगे। क्या आएंगे, कौन से गोलार्ध में स्थित है राजस्थान, उत्तर पूर्व में। गोलार्ध क्या आएगा, उत्तर पूर्व। राजस्थान का कौन सा गोलार्ध है, उत्तर पूर्व। और भारत का कौन सा गोलार्ध है, भारत का भी उत्तर पूर्व है, क्योंकि भारत भी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक का विस्तार रखता है, अक्षांशीय विस्तार रखता है। वो भी किस में आएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही है। उत्तर पूर्व गोलार्ध तो राजस्थान का है और उत्तर पूर्व गोलार्ध ही भारत का है। अब देखते हैं अपन कटिबंध। क्या देखेंगे, कटिबंध की राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है। क्या देखेंगे, कटिबंध राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है। कहीं पर अपन को मिलता है उष्ण कटिबंध तो कहीं पर मिलता है उपोष्ण कटिबंध। तो अपन देखते हैं इसमें कटिबंध। कटिबंध होता है क्या है, कटिबंध किसको बोला जाता है, कटिबंध बोलते हैं अक्षांशों को। किनको बोला जाता है, अक्षांश को कटिबंध बोलते हैं और देशांतर को क्या बोलते हैं, गौर। क्या बोला जाता है, गौर तो बोलते हैं देशांतर को, और कटिबंध को क्या बोलते हैं, अक्षांशों को क्या बोलते हैं, कटिबंध। लिखते हैं अपन कटिबंध कि राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है। कटिबंध
तो ये तो समझ में आ गया कटिबंध किसी बोला जाता है, अक्षांशों को, और देशांतर को क्या बोला जाता है, गौर। अब देखेंगे अपन कटिबंध। ये अपन ने वर्ड पृथ्वी बनाई, इसमें देखा अपन वह काल्पनिक रेखा जो केंद्र बिंदु से पूर्व से पश्चिम को मिलाती है उसको क्या बोला गया था, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पूर्व से पश्चिम को मिलाती है केंद्र बिंदु से। अपन ने दिशा लिखी उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अपन ने दिशा लिख ली उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब अपन देखेंगे कि मोस्ट कौन कौन से अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आपने क्या पढ़ा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर देखेंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यह है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, क्या है, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, क्या लिखा, दक्षिणी ध्रुव, और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। नीचे लिखा दक्षिणी ध्रुव और ऊपर लिखा उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और नीचे है दक्षिणी ध्रुव। अब देखेंगे अपन कि राजस्थान का क्या रोल है इसमें। अपन ने तो इसमें तो पृथ्वी का बता दिया, पूरे वर्ल्ड का बता दिया, संसार में बता दिया, विश्व में, कि ये है अपने अक्षांश। क्या है अक्षांश, इसमें राजस्थान की क्या स्थिति है। राजस्थान की स्थिति है 23.5 से ऊपर है, कितना, 30 डिग्री 12 मिनट तक, जबकि नीचे भी है। तो इन अक्षांशों को क्या क्या नाम दिया गया है, इन अक्षांशों को नाम दिया गया है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को नाम दिया गया है कर्क रेखा। क्या नाम दिया गया है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दिया गया है मकर रेखा, मकर रेखा। 66.5 उत्तरी गोलार्ध में उसको दिया है आर्कटिक वर्त। क्या नाम दिया गया है, आर्कटिक वर्त। और दक्षिण में 66.5 है, उनको दिया गया है अंटार्कटिक वर्त, अंटार्कटिक वर्त। हमने देखा कि 23.5 डिग्री को क्या नाम दिया, उत्तरी अक्षांश को दिया कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश को दिया मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या, कौन सा कटिबंध कहा गया है, उष्ण कटिबंध। क्या नाम रखा गया है उसका, उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या नाम दिया गया है, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या नाम दिया गया है, ध्रुवीय अक्षांश, ध्रुवीय कटिबंध। क्या नाम दिया गया है, ध्रुवीय कटिबंध। तो अपन देखते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक है, उष्ण कटिबंध है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। क्या है, उष्ण कटिबंध। तो अपना राजस्थान की क्या स्थिति है, और 23.5 डिग्री 66.5 नाम दिया गया उपोष्ण कटिबंध। क्या नाम है इसका, उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। उपोष्ण और शीतोष्ण क्यों लिखा जाता है, ये इसलिए लिखा जाता है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा शीतोष्ण कटिबंध, और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तब रहेगा उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध। तो 21 जून को सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पे, तब तो आएगा शीतोष्ण कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में। और जब मकर रेखा पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें गिरेगी तब अपने भारत में क्या रहती है, सर्दी रहती है, और वो क्या रहती है 22 दिसंबर। जब मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें गिरती है तो अपने रहता है 22 दिसंबर, जहाँ क्या रहता है, जब शीत ऋतु रहती है। तो इसीलिए इसमें शीतोष्ण और उपोष्ण दोनों शब्द आते हैं। फिर देखा ध्रुवीय कटिबंध, ध्रुवीय कटिबंध। ध्रुवीय कटिबंध कहाँ से कहाँ तक, 23.5 डिग्री से 90 डिग्री का तो ध्रुवीय कटिबंध है, और 66.5 से
23.5 डिग्री का उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या है, उष्ण कटिबंध। तो अपन राजस्थान की स्थिति बनाते हैं, ये अपना राजस्थान है, अपने में बनाए ये राजस्थान, ये अपना राजस्थान का मैं बना के देखा अपने कि अपना राजस्थान की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है राजस्थान की। राजस्थान की स्थिति देखेंगे अपन, ये 23.5 डिग्री है, जैसे नीचे 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या है अपना राजस्थान, कहाँ तक फैला हुआ है, 30 डिग्री 12 मिनट तक, 30 डिग्री 12 मिनट तक क्या फैला हुआ है अपना राजस्थान। तो कौन से कटिबंध में आया, राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में भी है और उष्ण कटिबंध में भी है। राजस्थान से कर्क रेखा गुजर रही है, तो कौन कौन से जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला तो आएगा उष्ण कटिबंध में, और बाकी 31 जिले आएंगे उपोष्ण कटिबंध में। किसमें आएंगे, उपोष्ण कटिबंध में। तो राजस्थान का जब कटिबंध पूछा जाएगा तो कटिबंध कैसे पूछा जाएगा, अपन क्वेश्चन बना के देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन डालेगा, राजस्थान कौन से कटिबंध में है, कौन से कटिबंध में, कटिबंध में स्थित है, कटिबंध में स्थित है। क्या क्वेश्चन बनाएगा वो कि राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है। तो अपन देखेंगे ऑप्शन डालेगा वो ए उष्ण कटिबंध, बी ऑप्शन डालेगा उपोष्ण कटिबंध, सी ऑप्शन डालेगा ध्रुवीय कटिबंध, और डी ऑप्शन डालेगा उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी। उसने ऑप्शन बनाए राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है, तो डाला उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ध्रुवीय कटिबंध और उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन डाले। फिर एक क्वेश्चन पढ़ा आपने, फिर उसमें भी अलग ऑप्शन मिले अपन को। उसने ए ऑप्शन डाला उष्ण कटिबंध, बी 2 ऑप्शन डाला उसमें उष्ण और उपोष्ण कटिबंध, सी ऑप्शन में डाला था उसने ध्रुवीय कटिबंध, डी ऑप्शन में उसने चौथे में डाल दिया उष्ण और उपोष्ण, उष्ण और ध्रुवीय कटिबंध, ये ऑप्शन डाल दिया उसने। तो इसमें क्या आएगा, इस पहले वाले में तो आएगा उपोष्ण कटिबंध, लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में डाल दिया उष्ण, और दूसरे ऑप्शन में डाला उसने उष्ण और उपोष्ण दोनों। तो क्या उत्तर आएगा, उष्ण और उपोष्ण। इसमें आएगा उष्ण और उपोष्ण दोनों, और इस पहले वाले में आएगा उष्ण कटिबंध। क्वेश्चन एक है लेकिन उसने वो ऑप्शन अलग करके डाल दिया। लेकिन क्यों डाला, क्योंकि 2 जिले उष्ण कटिबंध में भी आते हैं, इसलिए उष्ण और उपोष्ण दोनों भी आएंगे। जिसमें उपोष्ण अकेला है उसमें आएगा उपोष्ण, जिसमें उष्ण और उपोष्ण दोनों ऑप्शन दे रखे हैं उसमें क्या आएगा, उष्ण और उपोष्ण। ये अपना था क्वेश्चन। अब देखेंगे अपन की इसकी कि राजस्थान में जब सूर्य की किरणों का तिरछापन और सीधापन ये कैसे ज्ञात करते हैं अपन। सूर्य सर्वाधिक पहले कहाँ उदय होता है और कहाँ अस्त होता है, ये अपन ने देखा था कि राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है। क्या पढ़ा अपन ने, राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है, कौन से कटिबंध में स्थित है राजस्थान, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। लेकिन उष्ण कटिबंध भी आ सकता है, जब उपोष्ण का ऑप्शन नहीं हो तो उष्ण कटिबंध आएगा, उसमें क्या आएगा, उष्ण कटिबंध। भारत में तो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध आए, क्यों, क्योंकि भारत में से बीचों बीच में से कर्क रेखा गुजर रही है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इन 8 राज्यों के उत्तर वाले आएंगे उपोष्ण कटिबंध में और दक्षिण वाले आएंगे उष्ण कटिबंध में। किसमें आएंगे, उष्ण कटिबंध में। इसलिए भारत में तो दोनों कटिबंध आएंगे, उष्ण और उपोष्ण, लेकिन राजस्थान में उपोष्ण कटिबंध ही आएगा। कौन सा कटिबंध आया, उपोष्ण। कौन सा कटिबंध है राजस्थान में, उपोष्ण कटिबंध। अब देखेंगे अपन कि इसमें जो कर्क रेखा की क्या लंबाई है, कर्क रेखा से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उष्ण कटिबंध में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, ये सब अपन देखते हैं इसमें।
तो अपन देखेंगे, पहले राजस्थान का मैप बनाएंगे। ये अपना राजस्थान है। राजस्थान का मैप बनाया। ये अपने राजस्थान का मैप लिया। क्या बनाया? अपने राजस्थान का मैप बनाया और मैप में ड्रॉ करके अपन ने पढ़ेंगे। क्या करेंगे? मैप में ड्रॉ करके अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन सी जिलों से गुजर रही है। जितना अपन मैप से पढ़ेंगे उतना ही अपन को याद सही रहेगा कि लोकेशन जैसे अपन जिलों की लोकेशन याद रहेगी वैसे अपन को याद क्वेश्चन सही याद रहेगा। तो अपन देखते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है। कर्क रेखा गुजर रही है राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु से, दक्षिणतम से राजस्थान से गुजर रही है। कर्क रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है? राजस्थान के दक्षिण से। कहाँ से गुजर रही है? राजस्थान के दक्षिण से। कौन कौन से जिलों से गुजर रही है कर्क रेखा? राजस्थान के कौन से जिलों से गुजर रही है? तो अपन देखेंगे डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। किससे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से राजस्थान में कर्क रेखा गुजर रही है। कितने जिलों से गुजर रही है? 2 जिलों से। डूंगरपुर से गुजरती है 1 किलोमीटर और बांसवाड़ा से गुजरती है 25 किलोमीटर। कितनी गुजर रही है? 25 किलोमीटर। कुल कितनी लंबाई हुई राजस्थान में कर्क रेखा की? कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई है? 26 किलोमीटर। ये राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था 2016 में, उसमें पूछा गया था कि कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी है लंबाई, तो उसमें आया था 26 ऑप्शन। उत्तर कितना आया था? 26 किलोमीटर। ये काल्पनिक रेखा खींची गई है। काल्पनिक, भूमध्य रेखा भी काल्पनिक रेखा है और कर्क रेखा, मकर रेखा ये कैसे खींची गई है? काल्पनिक रेखा ये खींची गई है। तो ये क्वेश्चन बनता है, अपने 3 क्वेश्चन बनते हैं कर्क रेखा के नीचे। जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो उष्ण कटिबंध में आते हैं। क्या आएगा कि उष्ण कटिबंध में कौन से जिले आएंगे? तो क्या आएगा उसमें उत्तर? डूंगर और बांसवाड़ा। क्या उत्तर रहा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर क्वेश्चन पूछेगा वो कि सूर्य की किरणें राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिलों में पड़ती है? सीधी। जब सीधी पूछेगा तो कौन सा उत्तर आएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या आएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा राजस्थान में कौन से 2 जिलों से गुजरती है? तो उत्तर क्या आएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहीं पर 3 क्वेश्चन मिल गए अपन को कि कौन कौन 2 राज्यों से क्या क्वेश्चन बन रहे। अब देखेंगे अपन कि राजस्थान में सूर्य की किरणें तिरछी क्यों गिरती है, क्यों गिरती है और इसमें सीधी क्यों गिरती है। ये अपने सूर्य बनाया। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ गिरती है? भूमध्य रेखा पे। सर्वाधिक सीधी कहाँ गिरती है? सूर्य की सापेक्षिक स्थिति से अपना राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी कहाँ गिरती है और सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? तो सर्वाधिक सीधी किरणें तो पड़ रही थी बांसवाड़ा में। सर्वाधिक सीधी कहाँ गिर रही है? बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक सीधी किरणें, तिरछी किरणें कहाँ गिरेगी? श्री गंगानगर में। क्यों? क्योंकि श्री गंगानगर का अक्षांश है 23 डिग्री 12 मिनट और बांसवाड़ा का कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट होने के कारण बांसवाड़ा में तो सर्वाधिक सीधी किरणें गिरी है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, इसलिए वहाँ तिरछी किरणें गिरी। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है और जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ता है। ये देखा अपने सूर्य की सीधी किरणें और तिरछी किरणें। सर्वाधिक तिरछी किरणें किस में गिरेगी? श्री गंगानगर में। कौन से जिले में? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में तो राजस्थान की सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं। बांसवाड़ा में सर्वाधिक सीधी किरणें गिर रही है। अब क्वेश्चन अलग ऑप्शन भी डाल देता, वो डालेगा कि जयपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बांसवाड़ा। ये डाल दे रहा। ऐसे पूछे सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ गिरती है। गंगानगर तो दिया नहीं लेकिन उसने हनुमानगढ़ दे दिया। हनुमानगढ़ का अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या रहेगा हनुमानगढ़ का? 29 रहेगा। हनुमानगढ़ का 29-30 के लमसम होएगा तो सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ गिरेगी? हनुमानगढ़ में। अपन को जितना अपन मैप का लोकेशन याद रहेगा, पूरे 33 जिलों की लोकेशन याद रहेगी, कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, कौन सा जिला कौन से अक्षांश के आसपास है, तो अपन उस
आंसर का उत्तर देने में सही रहेंगे। अब देखेंगे अपन कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त का क्या क्वेश्चन बनता है। सूर्य उदय का बनता है कि सर्वाधिक पहले सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ हुआ और सबके बाद में सूर्य उदय कहाँ होता है। तो सबसे पहले सूर्य उदय होता है धौलपुर में। कहाँ होता है? धौलपुर में। धौलपुर में क्यों होता है? क्योंकि धौलपुर क्या है? पूर्व जिला है। पूर्वोत्तम जिला कौन सा है? धौलपुर। मैंने देखा सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी देखी, तिरछी देखी। अब पढ़ रहे अपन कि सूर्य सबसे पहले उदय कहाँ हो रहा है और सबसे अस्त बाद में अस्त कहाँ हो रहा है। तो ये पश्चिम में सबके बाद में अस्त होता है। कहाँ होता है? पश्चिम में। पश्चिम में कौन सा जिला है? जैसलमेर। जैसलमेर जिले में सूर्य सबके बाद में अस्त होता है और सबके बाद में ही उदय होता है। क्या होता है? उदय होता है। सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर, सबके बाद में सूर्य उदय जैसलमेर। फिर क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले और बाद का दोनों का पूछेगा, तो सबसे पहले और सबसे पहले ही अस्त होगा धौलपुर में, सबके बाद में उदय और सबके बाद में अस्त होगा जैसलमेर में। फिर क्वेश्चन डालता है वो कि धौलपुर में अगर 6 बजे, धौलपुर में 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो जैसलमेर में कब होगा। अपन ने ये तो बता दिया कि बाद में और पहले, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन घुमा दिया उसने कि 6 बजे, उसने समय लिख दिया 6 बजे धौलपुर में उदय हो रहा है तो जैसलमेर में कब होगा। जब अपन ने वो पढ़ा था विश्व वाला कि उसमें अपन ने देशांतर और अक्षांश पढ़े थे पहले, तो उसमें देखा था अपने देशांतर कितना विस्तार था। राजस्थान का देशांतरी विस्तार था 8 डिग्री 47 मिनट। कितना विस्तार था? 8 डिग्री 47 मिनट। देशांतर कितना है? राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना था? 8 डिग्री 47 मिनट। कितनी थी? 8 डिग्री 47 मिनट। क्या है? देशांतरीय विस्तार धौलपुर से जैसलमेर का या जैसलमेर से धौलपुर का। ये तो अपन देखेंगे कि 1 डिग्री जाने में 4 मिनट लगती है सूर्य और पृथ्वी को। जब सूर्य पृथ्वी घूर्णन करते हैं तो उनको कितना समय लगता है? 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो अपने पास है 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट। तो 8 डिग्री 47 मिनट को अपन 4 से इंटू करेंगे तो अपने पास सेकंड और समय आ जाएगा। अपन देखेंगे कि ये 8 डिग्री 4 मिनट को लिखेंगे और इसमें अपन इंटू करें 4 से इंटू करने पर 8 से करेंगे तो 32 डिग्री 32 मिनट प्लस 47 मिनट को अगर 4 से इंटू करेंगे तो उसमें आएगा कि 3 मिनट तो वो आ गई और 8 सेकंड। कितनी आएगी? 8 सेकंड, क्योंकि 45 से 47 2 ज़्यादा रहेगी, इसके लिए उसमें आया 8 सेकंड। तो अपना समय रहेगा जैसलमेर का 6:35 मिनट और 8 सेकंड। कितना आया? 6:35 मिनट और 8 सेकंड। आपने पूछा था कि धौलपुर में अगर 6 बज रहे हैं सुबह के तो जैसलमेर में कब कितने बजेंगे। तो जैसलमेर में कितना आया? 6:35 मिनट और 8 सेकंड। ये था अपना कि पूर्वोत्तम और पश्चिमतम देशांतर और देशांतरों में कितना अंतर होता है। और उसमें देखा कि कितने बजे अगर सूर्य उदय 6 बजे धौलपुर में हो रहा है तो जैसलमेर में कितने बजे होगा। ये अगर धौलपुर न दे के दूसरा जिला भी दे सकता है, पर जैसलमेर न दे के दूसरा जिला दे सकता है, लेकिन अपन को देशांतर याद है और देशांतरों का अंतर याद है तो अपन उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखेंगे अपन कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन लिख के देखते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था विश्व लेवल का। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था विश्व में कि ग्रीनविच रेखा से, अगर ग्रीनविच रेखा के सुबह 6 बजे है, ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 6 बजे हैं तो 11 बजे कितना देशांतर पर होगा। 11 बजे कितने देशांतर होंगे। ये क्वेश्चन था जब सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, फर्स्ट ग्रेड वाला 2016 वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अपन ने राजस्थान में देखा धौलपुर और जैसलमेर, वैसे ही वो क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा पर 6 AM है। क्या है? 6 AM, 6 AM है तो 11 AM पर कितना देशांतर होगा। कितना देशांतर होगा। ये क्वेश्चन था।
क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ग्रीनविच रेखा पर 6 AM है तो 11 AM पर कितना देशांतर होगा। अभी अपन ने राजस्थान का देखा, राजस्थान में देखा धौलपुर और जैसलमेर का, वैसे अपन विश्व में देखेंगे। तो अपन पढ़े थे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को अपन दूसरा नाम क्या दिया था? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। क्या नाम दिया था? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मतलब 0 डिग्री है, इसका नाम दे रखा है ग्रीनविच रेखा। क्या नाम दिया था? ग्रीनविच रेखा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी बोला जाता है। अगर 0 डिग्री पे 6 बज रहे हैं सुबह के, कितने बजे हैं? 6 AM है, 6 AM है। तो ये पूछ रहा है 11 बजे, क्या पूछ रहा है? 11 AM का पूछ रहा है। तो अपन देखिए 6 से 7, 8, 9, 10 और 11। अभी पहले अपन ने देखा कि 1 डिग्री में 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट चाहिए सूर्य और पृथ्वी को घूर्णन करने के लिए। कितना चाहिए? तो अगर 15 मिनट में 15 डिग्री में कितना घूमेगा? 60 मिनट। कितना समय लेगा? 60 मिनट। क्यों? क्योंकि 4 से इंटू कर देंगे अपन 15 को, तो कितना आएगा? 60 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 15 डिग्री में वो कितना समय लेगा? 1 घंटा। कितना समय ले रहा है वो? 1 घंटा। तो यहाँ 6 बजे हैं 0 डिग्री पे, ग्रीनविच रेखा पे। तो 7 बजे कितना होगा? 15 डिग्री। 8 बजे कितना होगा? 30 डिग्री। 9 बजे होगा 45 डिग्री और 10 बजे होगा 60 डिग्री और 11 बजे कितना होगा? 75 डिग्री। कितना हुआ? 75 डिग्री। अपने पास आ गया कि 11 AM पर कितना देशांतर आया? 75 डिग्री। क्या देशांतर आया? 75 डिग्री। उसने ऑप्शन डाला था A 75 डिग्री पूर्वी, B ऑप्शन डाला था उसने 80 डिग्री पूर्वी, C ऑप्शन डाला था उसने 60 डिग्री पूर्वी और डाला था D ऑप्शन 65 डिग्री पूर्वी। ये ऑप्शन डाले तो अपना उत्तर क्या रहेगा? 75 डिग्री पूर्वी। क्यों? क्योंकि सूर्य पूर्व से उदय होता है और कैसे घूमती सूर्य पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये पूछ रहा था कि सुबह का टाइम, AM पूछ रहा था। अगर उसने PM पूछता हो तो PM का क्या था? पश्चिम वाला था। क्या था? पश्चिमी देशांतर से बन घूमते। तो अपना उत्तर क्या रहेगा? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या आया? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये अपना ए उत्तर रहेगा। क्या उत्तर आया? ये। अब अपन पढ़ा कि राजस्थान में कौन से देशांतर से कौन से देशांतर जाने में कितना समय लगता है। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार पढ़ा था 8 डिग्री 47 मिनट। क्या पढ़ा था? 8 डिग्री 47 मिनट क्या है? राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। जबकि क्वेश्चन अब अपन विश्व का भी क्वेश्चन कर सकते हैं और भारत का भी प्रश्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने देख लिया कि बेसिक पढ़ा अपने कि कैसे घूमती है पृथ्वी और कैसे अपने देशांतर बनाती है। तो जी 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 4 मिनट। तो 15 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 घंटा। 1 घंटे के लिए उसने 15 डिग्री बताई। 1 घंटा चलने के सूर्य की और पृथ्वी की घूर्णन के लिए कितनी बताई? 15 डिग्री। तो ये अपना क्वेश्चन था और ये 75 डिग्री पूर्वी देशांतर अपना उत्तर आएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।